जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पहला प्रश्न है। झारखंड स्पेशल सीरीज है। 1000 एमसीक्यू या 2000 एमसीक्यू का भी टारगेट रखा जाएगा, लेकिन पहले अभी 1000 एमसीक्यू का टारगेट रखा गया। ये विभिन्न एग्जामिनेशन जैसे जेटेट, 15 जेपीएससी एंड जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल, जेएसएससी सीजीएल अपकमिंग, जितने भी झारखंड लेवल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। आप जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, विथ रेफरेंस टू द फिजियोग्राफी ऑफ द झारखंड, अरेंज ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज ए डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एलिवेशन लेवल अबव द मीन सी लेवल, यानी कि मीन सी लेवल से आपको अरेंज करना है। तो मैं आपको बता दूं, नेतरहाट पाट क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये करीबन होगा 900 से लेकर 1100 मान के चलिए, ओके। और यहाँ पर रांची जो है वो करीबन 650 होगा। एंड छोटा नागपुर प्लेटू जो आउटर एरिया में है वो करीबन हो सकता है 300 से लेकर 450। एंड राजमहल हिल्स की मैं बात करूं, ये करीबन हो सकता है 150 से लेकर 300, ओके। सो अब आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ठीक है। अब आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना है, तो बड़ा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पाट क्षेत्र, रांची एंड देन दिस। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ठीक। नाउ नेक्स्ट वन, आइए, ये हिंदी मीडियम में आप इसको देख लीजिए। इसका ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली बात है ए इज द करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ द झारखंड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 5वें शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया। यहाँ पर बोला गया कि गवर्नर हैज़ अ एम्पावर टू डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ और ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव शैल नॉट बी अप्लाइड टू द शेड्यूल एरिया, ठीक है, मान लेते हैं भाई। एंड ओके, एंड उसके बाद द गवर्नर कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द एरिया ऑफ द शेड्यूल एरिया। देखिए, गवर्नर के पास पावर नहीं है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द शेड्यूल एरिया, ये किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास। तो ये तो टू स्टेटमेंट गलत हो गया। आ जाइए थर्ड में, द गवर्नर मस्ट सबमिट द एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो 1/3 आर बी द करेक्ट, ठीक है, 1/3 करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट वन, बी, आगे आ जाइए। तो यहाँ पर आपका 1/3 होगा बी, ठीक है, करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ पर क्या बोला है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म कंसिडर द मैक्रो इंटीग्रेटर्स यूज्ड फॉर द हॉरिजेंटल टैक्स डिवॉल्यूशन, ठीक है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग द क्राइटेरिया कैरी द हाइएस्ट वेटेज ऑफ द फार्मूला यूज बाय द 15th फाइनेंस कमीशन। तो मैं आपको बता दूं, ये है इनकम डिस्टेंस, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इनकम डिस्टेंस, आय की दूरी। नाउ नेक्स्ट, अब आ जाइए, ये देखिए, यूट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज ऑफन ऑब्जर्व इन द इंडस्ट्रियल वाटर सिस्टम। सही बात है, हम लोग देखते हैं यूट्रोफिकेशन जितने भी होते हैं इंडस्ट्रियल वाटर सिस्टम में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अर्बन लेक्स में ये सब देखा गया झारखंड में। सो यहाँ पर बोला गया कि क्या, देखिए मैं आपको बताता हूँ यूट्रोफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। जैसे ये मान के चलिए, ये आपका पॉन्ड होगा, लेक होगा, कुछ भी जहाँ, ठीक है, ठहराव पानी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर ऊपर एक काय जम जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं अलगी ब्लूम। तो ये, और उसके कारण क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा वाटर बॉडी ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। इसी कारण इसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर का मतलब है जैसे कि वेस्ट, मैनुअल वेस्ट जितना भी है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर वेस्ट बढ़ने के बाद क्या होगा, और यहाँ पर जो अलगी ब्लूम हो जाने के बाद क्या होगा कि ऊपर से जो सनलाइट आता है वो अंदर तक नहीं आ पाएगा, जिससे प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। तो जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर अंदर में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरिड आउट नहीं हो पाएगा। तो अंदर में जो ऑक्सीजन का जो डिमांड पूरा कौन करेगा, डिकम्पोजिशन। यानी कि इसका मतलब है जो अंदर में मछली है, कीड़े मकोड़े, वो मरने लगेंगे और वही ऑक्सीजन जो है उसका यूज़ होगा। जो अंदर में जितने भी ऑक्सीजन अगर है ना, तो ऑब्वियसली बात है डिकम्पोजिशन में भी ऑक्सीजन का मात्रा यूज़ किया जाता है। सो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि अंदर में भी ऑक्सीजन की मात्रा दिन पर दिन क्या होगी, कम होगी।
तो ऑब्वियसली बात है शार्प इंक्रीज नहीं होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल। तो ये स्टेटमेंट पहला तो है वो गलत हो गया। शार्प इंक्रीज द बायोकेमिकल बीओडी, ऑब्वियसली बात है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेंट डिमांड जो है वो बढ़ते रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू स्टेटमेंट सही है। एक्सलेटेड लॉस ऑफ द सब सरफेस मैक्रोफाइट बायोस, ये भी बिल्कुल सही है, यानी 2 and 3 आर बी द करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 and 3, ठीक है, बी। आगे आ जाइए। जनवरी 2026 में देखा गया एक एमओयू साइन किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट झारखंड टू द वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग को लेकर, जो कि मूटा में है, रांची में। तो ये है BNHS, याद रखिएगा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से, जो कि वल्चर का कंजर्वेशन करेगी। नाउ नेक्स्ट वन, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर मैरिज ऑफ द संथाल ट्राइब इन ट्रेडिशनली रिफर टू द बापला। बापला ऑब्वियसली बात है संथाल ट्राइब में विवाह को बोला जाता है। इज अ मोस्ट कॉमन अरेंज मैरिज, जैसे माता पिता की सहमति तभी बनती है जब इसके आगे एक अगुआ रहता है, मीडिएटर रहता है। ठीक है, सो उसके कारण इनकी सहमति बनकर इनका विवाह होता है। तो इस विवाह को कहा जाता है किरिंग बापला, याद रखिएगा, किरिंग बापला। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा किरिंग बापला। आगे देखिए। झारखंड प्रोड्यूस रफली 100% ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ प्राइम कुकिंग ऑयल, ये इसकी पूर्ति होती है झरिया कोलफील्ड से, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। आगे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा झरिया कोलफील्ड। नाउ नेक्स्ट वन, इन द कंटेस्ट ऑफ द मिनरल इकोनॉमिक इन झारखंड सिंहभूम शेयर जोन, मैंने ये प्रश्न मैं बार बार बताता हूँ। सिंहभूम शेयर ये है कॉपर, यूरेनियम एंड एपेटाइट, आंसर याद रख लीजिएगा, कॉपर, यूरेनियम एंड एपेटाइट। ठीक है, कॉपर, तांबा, यूरेनियम एंड एपेटाइट। नाउ नेक्स्ट वन, झारखंड जो है डिवाइड हुआ 3 डिस्टिंक्ट एग्रो क्लाइमेट सब जोन में, जो कि जोन 7 तक है। ओके, विच सब जोन कवर्स द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, ऑब्वियसली बात है सेंट्रल एंड नॉर्थन ईस्टर्न प्लेटू। ठीक है, ए होगा, या क्या होगा, सब जोन 5 होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कौन सा होगा, सब जोन 5 हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेटेस्ट लैंड यूज ऑफ क्लासिफिकेशन डाटा, ठीक है, व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंट ऑफ द झारखंड टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द नेट सोन एरिया, जहाँ पर खेती के लिए बोया जाता है, तो उसकी एरिया कितनी है, अराउंड 17 से 23 है। अराउंड कितनी होगी, 17 से 23 है। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 17 से 23 है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला है, इन विच ईयर ऑफ द झारखंड स्पेस, झारखंड स्पेस बना था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 2003 में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए 2003 में। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बड़े से छोटी की तरफ। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी, तो मैं आपको बता दूँ पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसका रहा, 2011 में धनबाद, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद बोकारो, एंड देन आफ्टर इज सिंहभूम। सो पहला है ये, ठीक है, ये तो आपका क्रोनोलॉजिकल है 1, 2 and 3 and 4, लेकिन उसको अरेंज कैसे आपको करना है, पहला होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 2, फिर होगा 4। ठीक है, तो 1, 3, 2, 4 कहाँ पर है भाई, ऑप्शन ए। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट, आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट आगे देखिए, अब उसके बाद है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़, मतलब विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड रिकॉर्डेड द एब्सोल्यूट लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ, यानी कि 2001 से 11 में जो सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया। देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया सबसे कम वो है धनबाद में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये करीबन होगा 12% होगा, और जो सबसे ज़्यादा देखा गया वो है कोडरमा। कोडरमा का कितना था, करीबन 42 पॉइंट कुछ 32 इस तरह से था। ठीक है, सो लेकिन अगर झारखंड का पूरे झारखंड का देखा जाए तो वो करीबन 22 पॉइंट समथिंग कुछ % होगा। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ। ठीक है, ये हुआ झारखंड का, और ये हुआ केवल सिर्फ कोडरमा का, और ये हुआ सिर्फ धनबाद का। नाउ नेक्स्ट वन, इसलिए कोडरमा सबसे ज़्यादा था, धनबाद कम है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बोला है भाई, लोएस्ट में तो धनबाद होगा। ठीक है, लोएस्ट में क्या हो जाएगा, धनबाद। ठीक, और मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, ये है मैक्सिमम। ठीक, नाउ नेक्स्ट वन, सो यहाँ पर लोएस्ट में कौन हो जाएगा, धनबाद। आगे देखिए, एज द असू ट्राइब रिकॉग्नाइज वन ऑफ द
TBT group of the Jharkhand traditionally practice indigenous iron smelting. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैक्रेड रिचुअल परफॉर्मिंग्स. ठीक है, हाई क्वालिटी आयरन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो उसे हम लोग कहते हैं कुटासी पूजा. ठीक है, कुटासी पूजा कहते हैं, जिसमें ये लोग आयरन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का पहले पूजा किया जाता है उससे पहले, तो उसे हम लोग कहते हैं कुटासी पूजा. ठीक है, आगे देखिए. किरिंग जावेरा. किरिंग जावेरा विवाह एक अत्यंत विशिष्ट रूप है. ठीक है, देखिए किरिंग जावेरा एक्चुअली होता क्या. देखिए, अगर मान के चलिए कोई अविवाहित महिला, मतलब अविवाहित लड़की अगर कहीं गर्भवती हो जाए, तो उसका बायोलॉजिकल पति जो है, अगर उसके फैमिली अगर मना कर दे या पति भी मना कर दे कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो पूरे गांव समाज में एक ऐसे लड़के को देखा जाता है जो उस लड़की से विवाह कर ले. ठीक है, और उसका सारा खर्चा जो है वो कौन उठाता है, जो बायोलॉजिकल हस्बैंड के फैमिली होते हैं. ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी. ठीक है, ऑप्शन बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. देखिए, इन अर्ली 2026 झारखंड पुलिस एक CRPF एंड कोबरा यूनिट एक मैसिव जॉइंट ऑपरेशन करती है इन सर्जन को लेकर. तो वो है ऑपरेशन मेगाबुरू. मेगाबुरू, ठीक है, तो ये याद रखिए, ये कहाँ से होगा, सारंडा जंगल से. तो वेस्ट सिंहभूम, यहाँ पर ये ऑपरेशन लॉन्च होता है. ठीक, नाउ नेक्स्ट वन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सारंडा वन, पश्चिम सिंहभूम. आगे देखिए नेक्स्ट. अंडर द मानकी मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम active in Jharkhand, what is the special annual financial assistance provided to the female student pursuing degree level engineering program? तो मैं आपको बता दूं कि डिग्री लेवल इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए है 30,000, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए है 15,000. याद रखिएगा, ये है डिप्लोमा वालों के लिए. ठीक है, और ये फॉर किसके लिए है, ये है इंजीनियरिंग के लिए. सो हमेशा याद रखिएगा, ये इंजीनियरिंग के लिए आएगा और ये डिप्लोमा के लिए होगा. नाउ नेक्स्ट, तो इसीलिए याद रखिएगा. आगे देखिए. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. ओके, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट वाइड सोलर रूअर 2026. देखिए, ये कैंपेन लॉन्च किया गया था बाय द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर. इसका एक्चुअली मोटिव ये है कि ड्रॉप आउट जो होना चाहिए चिल्ड्रन का, ठीक है, वो 1% से भी कम होना चाहिए. ठीक है, तो यानी कि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, कोई भी बच्चा छोड़े नहीं स्कूल. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी. अच्छा, आगे देखिए. फॉलोइंग द स्टेट कैबिनेट इम्प्लीमेंटेशन द लॉन्ग अवेटेड पैसा रूल, ठीक है, जो 2026 में आया, तो द झारखंड हाईकोर्ट रिसेंटली लिफ्टेड लीगल स्टे. तो एक स्टेट लगा था ना सैंड माइनिंग को लेकर, तो जैसे ही पैसा रूल एक्टिव कर दिया गया, सैंड माइनिंग का घाट को जो भी पहले बैन था, तो उसको ओपन कर दिया गया झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा. ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा सैंड माइनिंग. ठीक, आगे देखिए. ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट वन. अच्छा, देखिए, असुर जनजाति का न्याय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए. शारीरिक और यौन, तो शारीरिक और यौन अगर आप करोगे तो ठीक है, तो बहिष्कृत कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये तो ऑप्शन वन होगा. ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे वन. ओके, इसको हम लोग कहेंगे वन स्टेटमेंट. ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है. सो वन तो बिल्कुल सही है. सेकंड क्या है, छोटे मोटे विवादों और सामाजिक नियमों का उल्लंघन पर पंचायत मुख्य रूप से सामूहिक भोज या डाली टका, मतलब आर्थिक दंड के रूप में सजा सुनाती है. बिल्कुल सही है. असु समाज में जादू टोना वालों को क्या कहा जाता है, माटी कहा जाता है. बिल्कुल सही है. सो यहाँ पर तीनों के तीनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे. आगे देखिए. द ट्रेडिशनल आयरन स्मेल्टिंग फर्नेस ऑफ द असुर ट्राइब इज ए यूनिक सिलिंड्रिकल क्ले स्ट्रक्चर. उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुटी. याद रखिएगा, कुटी, कुटी. ठीक है, याद रखिएगा, कुटी. उसे हम लोग क्या कहते हैं, खुटी, खुटी, कुटी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. जस्ट बिफोर लोअरिंग द बॉडी ऑफ द इनटू द ग्रेव एंड असुर मेल सर्कल्स द पिट, मतलब यहाँ पर ग्रेव है, मान के चलो यहाँ पर उनका ग्रेव है, तो असुर जो है वो सर्कल बनाते हैं. ठीक है, ऑफ द 3 टाइम्स घूमते हैं विद द बर्निंग बंडल ऑफ द स्ट्रॉ, मतलब वो घास फूस लेकर उसको 3 बार घूमते हैं. ठीक है, सो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सेंगल सुकुल देखुआ. इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंगल सुकुल
देखवा, ठीक है, जो कि एक नियम होता है असुरी समाज में। आगे देखिए, नाउ नेक्स्ट वन, आंसर क्या हो जाएगा? सिंगल शुक्ल देखवा, ठीक है। ड्यूरिंग द फाइनल सेगमेंट ऑफ द असुर फ्यूनरल, अगर उसको दफना दिया जाता है तो जो बैगा जो होता है, डिग ए स्मॉल सिंबलिक एपरेचर एंड नियर द ग्रेव एंड टू ट्राइबल मेंबर्स देन लोअर ए मिनिएचर, ठीक है, हेयर्स डाउन ऑफ द रोल ऑफ द रिचुअल, क्रैक ओपन विद द ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं क्या कहा जाता है भाई, यानी कि एक पीस ऑफ आयरन स्लैग, ठीक है, उसे हम, अच्छा नहीं नहीं, एक मिनट, हाँ, पहले मतलब समझिए इसको क्या बोला है। ड्यूरिंग द फाइनल सेगमेंट ऑफ द असुर फ्यूनरल राइट द बैगा डिग ए स्मॉल सिंबलिक एपरेचर, एक स्मॉल सिंबलिक एपरेचर बनाता है नियर द ग्रेव्स एंड टू ट्राइबल मेंबर देन लोअर द मिनिएचर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर होता है चिकन एग का कमाल होता है, ठीक है, चिकन एग से किया जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली यहीं पर क्या बोला जाता है कि जो बैगा होते हैं वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारा इस, मतलब उस डेथ बॉडी को बोला जाता है कि तुम्हारा इस जन्म में जो भी था यहाँ पर हो चुका है, अब तुम जाओ और विलेज को कभी हॉन्ट मत करना। तो ये जो चीज़ है ये चिकन एग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा मुर्गी के अंडे, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर क्या हो गया, टू इंश्योर दैट द डिक्रीज फेस, ठीक है, ऑन नो इकोनॉमिक हार्डशिप ऑफ द आफ्टर लाइफ, विलेजर गैदर्स पेपर एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द टोटल काउंट ऑफ द फैमिली मेंबर एंड ड्रॉप इवन टू स्मॉल होल ऑफ द ग्रेव। तो देखिए, एक करेंसी कहा जाता है ताकि वो उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में मिले। जब किसी को दफना दिया जाता है ना, तो वहाँ पर कुछ डाला जाता है, ठीक है, विलेजर्स के द्वारा। तो वो एक्चुअली होता क्या, पेबल्स होता है, स्मॉल, यानी कि स्मॉल पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ताकि उसको अगले जन्म में उसको धन के रूप में मिलेगा, ठीक है, इसलिए वो लोग इस तरह से डालते हैं। तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंकड़ एंड पत्थर डाला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, इन अशूर कस्टमरी मैरिज लॉ द टेक्निकल टर्म्स लिडमी, अच्छा इडमी, रिफर टू द स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन। देखिए इडमी एक्चुअली होता क्या है, इडमी इडी इडमी एक्चुअली होता क्या है, मान के चलो कोई गरीब कपल्स हैं, ठीक है, जिन्होंने शादी कर लिया, ठीक है। अब असुर जनजाति में अगर कोई गरीब कपल है वो शादी कर लिए, तो वो तो एफर्ट तो नहीं कर पाएंगे ना भाई भोज वोज कराने का। तो अब इस शादी ब्याह हो जाने के बाद बाल बच्चे हो जाए कभी भी, पूरे ज़िंदगी में एक बार उसे अच्छे से भोज कराना होगा। तो उसी नियम को कहा जाता है इडमी, ठीक है। पूरे गांव समाज को अच्छे से भोज कराना होगा जब उसके पास कुछ फाइनेंशियल पैसे वैसे आ जाए तब, ठीक है, उसी प्रोसेस को कहते हैं इडमी। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, द फॉर्मल पेमेंट ऑफ द ब्राइड प्राइज बिफोर द विलेज एल्डर्स, ठीक है, एंड द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट एंड द एब्सोल्यूट टर्मिनेशन ऑफ द मैरिज अप्रूव बाय द चेयरसी एंड मैरिज रिचुअल परफॉर्म ड्यूरिंग द कुटासी पूजा, ठीक है। तो लीगल रिकॉग्नाइज एंड कोहैबिलेशन अरेंजमेंट और फाइनेंस कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी क्या बोला गया है, ठीक है, ग्राम प्रधान के समक्ष वधु मूल्य का औपचारिक भुगतान, ठीक है, एंड वित्तीय बाधाओं के कारण बिना पूर्ण रस्मों का श्वास या प्लान की कानूनी मान्यता, ठीक है। वैसे तो ये मुझे यही लग रहा है बी बेस्ट आंसर है, ठीक है। ओके, नाउ कुटासी पूछा, ठीक है। सो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सो ठीक है, सो आपके पास आज मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं, फिर कवर मैं करता हूँ नेक्स्ट 25 क्वेश्चन नेक्स्ट डे में, ठीक है। वेट एंड वॉच। और हाँ, बहुत आप लोग के लिए एक विशेष सूचना कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ की तैयारी चल रही है। अगर जिसे भी मेंस, जेपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ की अगर किसी को भी इंटरेस्टेड है तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कोर्स बहुत आगे भाग रहा है। 8100512889, ये नंबर हमेशा याद रखिएगा। इस नंबर पे आप हमेशा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी आपको कोई भी दिक्कत हो, इसमें आप नंबर में कॉल कर लीजिए, ठीक।